हेलो एंड वेलकम टू मैथमेटिक्स बाय सीवी। यह वीडियो पीजीटी मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केवीएस पीजीटी मैथमेटिक्स का सिलेबस। उसके बाद में स्ट्रेटजी और कुछ टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो करीब करीब 28 से 30 टॉपिक्स हैं केवीएस पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए, जैसे कि सेट्स, रिलेशंस, फंक्शंस, जो कि देखो 11th और क्लास 12th का जो पूरा सिलेबस है मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी बेस्ड, वही पूरा सिलेबस केवीएस मैथमेटिक्स पीजीटी के लिए आता है। तो पूरा डिटेल्ड सिलेबस डिस्कस ना करते हुए हम मोटा मोटा देखेंगे कि ये देखो 28 से 30 चैप्टर्स हैं टोटल। ठीक है, तो ये 28 से 30 चैप्टर्स हैं, जो कि सपोज़ करो अभी नोटिफिकेशन तो आ ही गया है 5 तारीख से, यानी कल से आप फॉर्म भरना शुरू कर दोगे। फॉर्म भरने के बाद में अभी एग्ज़ाम डेट का कुछ फाइनल हुआ नहीं है, कब तक एग्ज़ाम होगा। तो मान के चलें अगर हम 2-2.5 महीने या 3 महीने, 2-3 महीने के बाद अगर एग्ज़ाम होता है, तो तब तक हमें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहिए। क्योंकि आपको सबको पता होगा कि जो आपका सिलेबस है, मेन कंसर्न सब्जेक्ट है, उसका वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है, जो कि घटता बढ़ता रहता है। अच्छा, हम जो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री। अच्छा, ज्योमेट्री क्यों पढ़ेंगे सबसे पहले? ज्योमेट्री सबसे पहले इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि जब भी हम कभी भी पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, स्टार्ट करते हैं, मान लो कभी भी प्रिपरेशन, तो पहला चैप्टर पढ़ते हैं हमेशा। वो पहला चैप्टर हम हमेशा पढ़ते हैं। और हम सभी का जो फेवरेट टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री या फिर कैलकुलस, तो वो भी हम पढ़ ही लेते हैं। तो ज्योमेट्री हमेशा कभी ना कभी छूट ही जाता है। आप सभी लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन हम अपना सिलेबस केवीएस पीजीटी मैथमेटिक्स का ज्योमेट्री सेक्शन से ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए ज्योमेट्री सेक्शंस में क्या क्या आता है। ज्योमेट्री में बेसिकली 5 चैप्टर्स हैं। अगर आप एक तो है कार्टेशियन सिस्टम, स्ट्रेट लाइंस या फिर पेयर ऑफ लाइंस, ये पूरा एक चैप्टर है। दूसरा चैप्टर सर्कल, कॉनिक सेक्शन, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री और वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा वैसे अलजेब्रा का भी पार्ट है, और ये इसका इस्तेमाल फिजिक्स में, मैथ में, अप्लाइड मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, तो हम इसे ज्योमेट्री में ही पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी? हमारी स्ट्रेटजी रहेगी कि जो सिलेबस है, उस सिलेबस के जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए और उन कॉन्सेप्ट्स पर एटलीस्ट एक एक क्वेश्चंस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जैसे ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा या फिर कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक फिनिश होगा, उसके बाद में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। और क्वेश्चन कम से कम 25 क्वेश्चंस तो होंगे हर एक चैप्टर से रिलेटेड। जैसे जैसे हमारा पूरा एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद में हम उस यूनिट पर बेस्ड कम से कम 100 क्वेश्चंस करेंगे, ताकि जो प्रैक्टिस है हमारी वो मजबूत हो पाए। और मेरे ख्याल में सबसे आसान तरीका यही है तैयारी करने का। पहले आप कॉन्सेप्ट्स को समझिए, उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस कर लेंगे कॉन्सेप्ट को समझने के तुरंत बाद, तो कॉन्सेप्ट ज़्यादा देर तक याद रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले ज्योमेट्री में अगर हम बेसिक की बात करें, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स या फिर कार्टेशियन सिस्टम का ही जिक्र सबसे पहले आता है। फिर उसके बाद में स्ट्रेट लाइंस और पेयर ऑफ लाइंस, लाइंस के बीच में जो रिलेशन है उसको बाद में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि कोई भी सबसे पहले टॉपिक आता है प्लेन। प्लेन क्या होता है? प्लेन के बाद में पॉइंट क्या होता है? अब जैसे हम हमेशा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से तो नहीं लेकिन 8th 9th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं कि टू डायमेंशनल फ्रेम में, यानी कि प्लेन में 2 एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्स से एक्स डैश एक्सिस को एक्स एक्सिस कहा जाता है, और वाई से वाई डैश एक्सिस को वाई एक्सिस कहा जाता है। जो ये एक्स एक्सिस है, इसको हम एब्सिका भी कहते हैं। आपने सुना होगा एब्सिका।
और वाई एक्सिस को हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं। तो इस एक्स वाई प्लेन में 4 क्वाड्रेंट होते हैं, हमें पता है ये चीज़। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये वाला, सेकंड क्वाड्रेंट ये वाला, थर्ड क्वाड्रेंट ये वाला और फोर्थ क्वाड्रेंट ये वाला। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि जहाँ पर दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को कहा जाता है ओरिजिन। इसको कहा जाता है ओरिजिन। और ओरिजिन बेसिकली जब हम ओरिजिन की बात करते हैं तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हम हमेशा 0.0 लेते हैं और इसको ओ से भी डिनोट करते हैं। अब मान लीजिए पॉइंट, पॉइंट क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास एक्स और वाई प्लेन है और इसमें कोई एक पॉइंट है यहाँ पर, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट है, उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो उसकी पोजीशन बताते हैं कि वो कहाँ पर स्थित है। अगर हम इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या है वो, तो एक्स एक्सिस पर तो ये है, एक्स एक्सिस पर तो ये यहाँ तक है, तो हम इसे एक्स स्मॉल एक्स भी कह सकते हैं। और वाई पर ये कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये इसकी पोजीशन बता रहे हैं। अच्छा, ये जो हमने कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं पी पॉइंट के, एक्स कोमा वाई, इसी को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहते हैं पॉइंट के। समझ में आ गया? तो बहुत बेसिक सी चीज़ है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वहाँ पर एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, एक्स और वाई। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। ये चीज़ हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है यहाँ पर। तो ये बहुत बेसिक है, इसमें कुछ ज़्यादा इतना ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है, बट बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें बेसिक थोड़ा आइडिया होना चाहिए। कोऑर्डिनेट हम बता चुके हैं किसी भी पॉइंट के। अगर कोई सिंपल मैं बोलूँ कि 2,3 इसको हमें अगर ग्राफ पे डिनोट करना है तो हम कैसे बताएंगे? तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? ये आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर दोनों इस पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव हैं। तो दोनों पॉजिटिव हैं तो यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ये एक्स वाई प्लेन बना लिया हमने यहाँ पर, दोनों एक्सिस को बना लिया यहाँ पर 2। अगर हम इसको एक्स एक्सिस को डिनोट करें लाइन पर 1 2 3, ऐसे ही हम वाई को करें 1 2 और 3, तो एक्स होगा हमारा यहाँ पर 2 क्योंकि एक्स यहाँ पर गिवन है हमें, और वाई होगा यहाँ पर 3, 2,3। तो पॉइंट की जो लोकेशन होगी वो होगी 2,3 यहाँ पर, और ओरिजिन होता है 0,0 जिसे हम ओ से डिनोट करते हैं। ओके, यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है। द इमेज ऑफ पॉइंट 3,-2 बाई टेकिंग एक्स एक्सिस एज मिरर लाई इन। तो यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट है 3,-2। तो सबसे पहले हम अपने एक्स वाई प्लेन बना लेते हैं। तो 3,-2 कहाँ पर आएगा? देखो 3 पॉजिटिव है और -2 नेगेटिव, यानी कि एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव है। तो ये बेसिकली ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा वैसे तो, लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए।
कि एक्स एक्सिस को हम अगर मिरर की तौर पर इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए ये जो एक्स एक्सिस है ये एक मिरर है, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? अगर कोई पॉइंट यहाँ पर है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसकी इमेज फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगी, वो हमें एक्चुअली फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखाई देगी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके कमेंट में पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले की। अभी तक हमने देखा कि एक पॉइंट की लोकेशन यानी कि कोऑर्डिनेट्स कैसे पता करते हैं। अब हम बात करेंगे किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैसे पता करते हैं। बेसिकली ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, हम इसको क्लास 10th 11th से पढ़ते आ रहे हैं। मान लीजिए ये एक्स और वाई एक्सिस है, यहाँ पर कोई एक पॉइंट है जो कि पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट है बी। ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 y1 हैं और बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x2 y2 हैं। अब पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जो डिस्टेंस है उसका एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है? तो ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। आई होप इसमें आपको कोई डाउट वाली बात लग नहीं रही होगी, बहुत ही सिंपल चीज़ है ये। इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे अभी। तो एक पॉइंट दिया हुआ है हमें यहाँ पर ए कॉस थीटा ए साइन थीटा। तो एक्स यहाँ पर x1 हमारे पास ये है ए कॉस थीटा, y1 हमारे पास ए साइन थीटा है। तो हमें यहाँ पर पूछा गया है कि ओरिजिन से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो निकालनी है हमें यहाँ पर। तो ओरिजिन क्या होता है? ओरिजिन होता है 0,0, तो x2 क्या हो गया? 0 हो गया और y2 भी 0 हो गया। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर डिस्टेंस निकालने के लिए। मान लीजिए ये पॉइंट P था और ये O है, तो OP की जो डिस्टेंस होगी वो होगी अंडर रूट ए कॉस थीटा माइनस 0 स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा माइनस 0 स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर कॉमन और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है, इसीलिए अंडर रूट ए स्क्वायर और इज इक्वल्स टू, अगर हम ए स्क्वायर को इसका अंडर रूट करते हैं, स्क्वायर रूट करते हैं, तो क्या आएगा? बेसिकली हम डायरेक्ट लिख देते हैं वैसे तो नॉर्मली ए, लेकिन प्लस माइनस ए भी तो हो सकता है। क्यों? क्योंकि माइनस ए इंटू माइनस ए भी तो ए स्क्वायर ही होता है, इसीलिए इसे हम मॉड्यूलस के अंदर रखेंगे, क्योंकि मॉड्यूलस के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ हमेशा पॉजिटिव होती है। एक्चुअली ये एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए हम इसे पॉजिटिव लेंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। कोई डाउट? अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अब बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूले की। मान लीजिए कोई लाइन सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट है ए से बी, और ए सेगमेंट, इस सेगमेंट के एक किनारे पर ए पॉइंट है जिसके वर्टेक्स जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x1, y1 और b कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। अच्छा, इसमें क्या है, जो लाइन सेगमेंट होता है, सपोज करिए लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट पर इनके किनारों पर a और b दो पॉइंट हैं, इन दोनों के बीच में अगर मिड पॉइंट निकालेंगे तो उसको हम मिड पॉइंट कहते हैं। और अगर पहले सबसे पहले हम इसके कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं x2, y2 और x1, y1। तो मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता था? x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये हो गए मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या है कि मिड पॉइंट में क्या होता है कि ये मान लो मिड पॉइंट कोई पॉइंट है m,
सो ए और एम और बी के जो बीच में जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है, वो इक्वल नहीं है मान लीजिए, तो तब बात आती है सेक्शन फार्मूले की। अगर इंटरनल डिवीज़न की बात करें तो मान लीजिए जो रेशियो है ए पी और पी बी का जो रेशियो है वो है अल्फ़ा और बीटा। ओके, जैसे हमने अभी यहाँ पर निकाला था x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2, ये हो गया मिड पॉइंट। लेकिन मान लीजिए इन दोनों इस लाइन सेगमेंट पर दो पॉइंट्स के बीच में कोई एक पॉइंट है x, y, इसके हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, लेकिन ये दोनों लाइन सेगमेंट के दोनों पॉइंट्स को बराबर दूरी पर नहीं है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा इसके कोऑर्डिनेट्स के लिए, x इक्वल्स टू अल्फ़ा x2 प्लस बीटा x1 अपॉन में अल्फ़ा प्लस बीटा। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए अल्फ़ा y2 प्लस बीटा y1 अपॉन में अल्फ़ा प्लस बीटा। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर अल्फ़ा अपॉन में बीटा अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है डिवीज़न इंटरनली हुआ है। अगर अल्फ़ा अपॉन में बीटा अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब है डिवीज़न एक्सटर्नल है। तो इंटरनल डिवीज़न का फॉर्मूला क्या होगा, अल्फ़ा x2 प्लस बीटा x1 अपॉन में अल्फ़ा प्लस बीटा, और y कोऑर्डिनेट्स की अगर बात करें तो अल्फ़ा y2 प्लस बीटा y1 अपॉन में अल्फ़ा प्लस बीटा। ओके, अब बात करते हैं एक्सटर्नल डिवीज़न की। मान लीजिए कोई एक लाइन सेगमेंट है वही ए बी, इस पर दो पॉइंट्स हैं, ए पॉइंट और पॉइंट बी, और इसी सेगमेंट पर इसको अगर हम एक्सटेंड करें तो इसी लाइन पर एक पॉइंट रखा हुआ है जो कि है पी, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं इस पॉइंट्स के एक्स कोमा वाई, और पॉइंट ए और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 x2 y2। तो इस जो एक्सटर्नली जो लाइन सेगमेंट पर जो पॉइंट रखा हुआ है x कोमा वाई, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x इक्वल्स टू अल्फ़ा x2 माइनस बीटा x1 अपॉन में अल्फ़ा प्लस बीटा, और y कोऑर्डिनेट्स होंगे अल्फ़ा y2 माइनस बीटा y1 अपॉन में अल्फ़ा माइनस बीटा। सॉरी, यहाँ पर भी माइनस होगा, ये अल्फ़ा माइनस बीटा। सिर्फ डिफरेंस क्या है, देखो इंटरनल डिवीज़न के लिए प्लस आएगा और एक्सटर्नल डिवीज़न के लिए माइनस आएगा। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, अल्फ़ा अपॉन में बीटा पॉजिटिव होगा, अल्फ़ा अपॉन में बीटा अगर पॉजिटिव है तो इंटरनल डिवीज़न होगा, अल्फ़ा अपॉन में बीटा अगर नेगेटिव है तो एक्सटर्नल डिवीज़न होगा। अच्छा, यहाँ पर साफ थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जो एक अच्छे से लिखा हुआ अच्छी हैंड राइटिंग में, या फिर देखेंगे बुक की अगर फ़ोटोज़ मिल जाएंगी तो बुक की फ़ोटोज़ आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, हमें लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट लाइंग बिटवीन द पॉइंट्स P and Q that is twice as far from P as from Q। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, दो पॉइंट्स हैं P और Q, P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 3, -4, Q के हैं -2, 5। अब कहीं पर एक पॉइंट दिया हुआ है, मान लीजिए वो पॉइंट है A और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। ये और बीच में दिया हुआ है तो इसी लाइन सेगमेंट पर दिया है x, y। अब ये बोल रहा है कि जो P से A तक की जो दूरी है वो दुगनी है P से Q की दूरी के दुगना है वो, P से A की दूरी P से Q की दूरी के दुगना है। ओके,
तो यहाँ पर रेशियो क्या है, रेशियो हो गया यहाँ पर हमारा जो ए डिवाइड कर रहा है दोनों पॉइंट्स को इस लाइन सेगमेंट पर, वो हो गया 2:1। अल्फ़ा हो गया यहाँ पर 2 और बीटा हो गया यहाँ पर 1। अच्छा, अल्फ़ा अपॉन में बीटा पॉजिटिव है, इसका मतलब डिवीज़न इंटरनल है, जो कि हमें यहाँ पर इस फिगर में भी दिख रहा है। ओके, अब हमें इस पॉइंट्स के इस जो पॉइंट है हमारा ए एक्स कोमा वाई जैसे हमने माना है, इसके हमें कोऑर्डिनेट्स ज्ञात कर रहे हैं। तो कैसे, इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है अल्फ़ा x2 प्लस बीटा x1 अपॉन में अल्फ़ा प्लस बीटा, ये x का, और y के लिए अल्फ़ा y2 प्लस बीटा y1 अपॉन में अल्फ़ा प्लस बीटा। तो फॉर्मूला है हमारे पास, और हमारे पास पॉइंट्स भी हैं, और अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू भी है हमारे पास। तो इसको सिंपली पुट कर देंगे 2 इंटू -2, क्योंकि x2 है, ये y2 है, और ये x1 और y1, प्लस 1 इंटू 3 अपॉन में 2 प्लस 1। तो ये कितना हो गया, -4 प्लस 3 अपॉन में 3, इट मीन्स -1/3। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास -1/3, और y की वैल्यू भी ऐसे ही पुट कर देंगे, अल्फ़ा 2 इंटू y2 हो गया हमारे पास 5 प्लस 1 इंटू -4 अपॉन में 2 प्लस 1 इजकल्स टू 10 -4 अपॉन में 3, -6 अपॉन में 3 यानी कि -2। तो y की वैल्यू हो गई यहाँ पर, y की वैल्यू होगी यहाँ पर 2। तो ए पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हमें क्या मिले, -1/3, 2। अब बात करते हैं एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल है ABC, और इसके जो वर्टिसेस हैं वो हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करके हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो हमने डिटर्मिनेंट्स पढ़ा है, डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालते हैं वो आपको पता होगा, नहीं तो हम नेक्स्ट में वैसे हमने वीडियोस बनाए, उसका लिंक भी दे देंगे आपको, डिटर्मिनेंट्स वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो जब इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जब निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला है इक्वल्स टू 1/2 x1 y1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। जब हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो एरिया है वो निकल जाएगा। देखो कैसे, 1/2, जब डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो यह एक फॉर्मूला निकल के आता है। तो यही है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये जो फॉर्मूलेज जो बताए जा रहे हैं, इन फॉर्मूलेज को लिख लो और याद कर लो, क्योंकि एग्ज़ाम में सिंपल और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसा ये क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ एक क्वेश्चन है। मान लीजिए एक ट्रायंगल है जिसके 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं हमें यहाँ पर, x, 0 1 1 और 0 2। ये 3 हमें यहाँ पर वर्टिसेस दिए हुए हैं किसी एक ट्रायंगल के, और बताया गया है कि यहाँ पर जो एरिया है इस ट्रायंगल का वो है 4 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, तो वर्टिसेस जो हैं हमारे इस ट्रायंगल के,
मान लीजिए हमने ए बी सी मान लिया इसे, और इसके वर्टिसेस हैं एक्स कॉमा 0, 1 कॉमा 1, 0 कॉमा 2। ए के वर्टिसेस हो जाएंगे x1 y1, बी के हो जाएंगे x2 y2, और सी के हो जाएंगे x3 और y3। और जो हमने अभी रिसेंटली पढ़ा था एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, उस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू इसका एरिया आ जाएगा। और ऑलरेडी हमें इसका एरिया जो है वो दिया हुआ है। वो एरिया कितना है, एरिया दिया है 4 स्क्वायर यूनिट्स। हमें इस क्वेश्चन में निकालना है एक्स की वैल्यू। जो वर्टेक्स दिया हुआ है एक्स कोमा 0, इस वर्टेक्स में जो एक्स की वैल्यू है वो निकालनी है हमें। तो कैसे निकालेंगे, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है उसमें पुट करते हैं पहले वैल्यूज़। वन बाई टू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज रख देते हैं। 1/2 x1 x है, 1 माइनस 2 y2 कितना है 1, और y3 कितना है 2, 1 माइनस 2 प्लस x2 की वैल्यू है 1, 2 माइनस 0 प्लस 0 और 0 माइनस 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 माइनस एक्स प्लस 2 और प्लस 0, ये कितना है, किसके इक्वल है 1/2, 2 माइनस एक्स के इक्वल है। और जब ये हमारा एरिया निकल के आया है, लेकिन हमें एरिया ऑलरेडी दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू हो गई 1/2, 2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स की वैल्यू यहाँ पर -6 निकल के आ जाएगी। तो इस टाइप के बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आपके KVS PGT के एग्ज़ाम में। और अगर हमें फॉर्मूले याद हैं तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल लगेंगे। फिर फॉर्मूले याद कैसे होंगे, फॉर्मूले याद होंगे प्रैक्टिस करने से। बार बार हम प्रैक्टिस करेंगे तो फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। तो अगला कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकल के आता है कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। कोलिनियरिटी क्या है, मान लीजिए 3 पॉइंट्स हैं A, B और C, और इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3। मान लीजिए अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर अवेलेबल हैं, अगर ये एक ही लाइन पर लाई करते हैं तो इसका मतलब है ये कोलिनियर हैं। शब्द से ही समझ जाइए, को यानी कि एक, लीनियर मतलब लाइन, तो एक ही लाइन पर ये लाई करते हैं, इसीलिए इनको कोलिनियर पॉइंट्स कहा जाता है। अच्छा, मान लीजिए हमें एक ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएं कि कोई भी 3 पॉइंट्स हैं, मान लीजिए ABC, और उनके हमें वर्टिसेस दिए गए हों, मान लिया जैसे कि x1 y1, x2 y2 और x3 y3। अब पूछा जाए कि क्या ये कोलिनियर हैं, तो हम कैसे पता करेंगे कि ये कोलिनियर हैं। या तो हमें उन्हें ग्राफ पे डिनोट करें, और क्वेश्चन पेपर जो हमारा आता है, इतना हमारे पास टाइम होता नहीं है कि हम ग्राफ में उन्हें एक बार पुट करके देख सकें, क्योंकि बहुत टाइम लगता है ग्राफिकल मेथड से। तो हमारे पास यहाँ पर एक सिंपल तरीका है कोलिनियरिटी पर प्राप्त करने का। वो है कि जब हम अगर हम इन तीनों पॉइंट्स का जो ट्रायंगल का फॉर्मूला निकालते हैं, मान लीजिए हम ये 3 पॉइंट्स को मान ले रहे हैं यहाँ पर कि ये ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, और अगर हम इसका एरिया निकालें तो एरिया निकालना तो हमने अभी जस्ट सीखा है इससे पहले। तो इससे क्या होगा कि कोई भी जब 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में होंगे
तो कोई भी ट्रायंगल बनेगा ही नहीं यहाँ पर, तो उसका एरिया 0 आएगा। अगर किसी भी 3 पॉइंट्स का जब हम एरिया निकाल रहे हैं, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल रहे हैं उन तीनों पॉइंट्स का, और एरिया अगर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। आगे बात समझ में, बहुत सिंपल है। निकालने का तरीका हमें पता ही है क्या है, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 और 1/2। अगर ये 0 आ रहा है, 1/2 को भी अगर हम इधर ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, इसीलिए x1 x2 x3 y1 y2 y3 अगर ये 0 के इक्विवेलेंट हैं, तो इसका मतलब है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। क्लियर हो गया डाउट? बहुत ही सिंपल चीज़ है ये। अब हम बात करते हैं किसी भी एक ट्रायंगल के सेंट्रोइड के बारे में। हमने यहाँ पर अभी किसी भी एक ट्रायंगल का एरिया निकालना सीखा कि एरिया कैसे ज्ञात करते हैं। अब हम यहाँ पर सेंट्रोइड की बात करेंगे। सब हमें समझने की ज़रूरत है कि सेंट्रोइड क्या होता है। मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल है ये, जिसके किनारों पर 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी, और इन्हीं तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं वही वाले जो हम अभी तक मानते आए हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि ये जो लाइन है ए बी, इस लाइन का जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से अगर कोई एक लाइन सेगमेंट अगर मैं ड्रॉ करूं सामने वाले अपोजिट साइड वाले वर्टेक्स के ऊपर, तो ऐसे लाइन बन जाएगी यहाँ पर। अगर मैं लाइन बी सी लाइन के ऊपर अगर मिड पॉइंट से अगर अपोजिट वर्टेक्स पर एक लाइन ड्रॉ करूं, अच्छा ये जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये जो वर्टेक्स के ऊपर जो हम ड्रॉ कर रहे हैं मिड पॉइंट से, इस मिड पॉइंट से और सामने वाली वर्टेक्स पे जो ड्रॉ कर रहे हैं, इसको हम मीडियन कहते हैं। मीडियन क्या होता है? मिड पॉइंट से अपोजिट साइड का जो अपोजिट वाला वर्टेक्स है, इसको बोलते हैं मीडियन। क्लियर? ऐसे ही ए सी का जो मिड पॉइंट होगा, उससे सामने वाली वर्टेक्स यानी कि बी पर जो हमने लाइन सेगमेंट खींचा है, इसको, अच्छा ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, अब तीनों लाइन सेगमेंट्स हैं किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये वाला जो पॉइंट है ब्लू वाला, इसी को बोलते हैं सेंट्रोइड, सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल। क्लियर? हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि सेंट्रोइड क्या होता है ट्रायंगल का। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि एक ट्रायंगल का सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स के बारे में पूछ लिया जाता है। तो किसी भी ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड होता है, उसके कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला होता है ये वाला। उसके कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला है ये वाला। क्या है ये? x1 x इक्वल्स टू हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3, और y कोऑर्डिनेट का हो गया y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3। कोई डाउट? सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल समझ में आ गया बहुत ही आसान साफ शब्दों में। कि अगर हम दोबारा समझा देता हूँ, ये मान लीजिए कोई ट्रायंगल है ए बी सी ट्रायंगल की जो साइड्स हैं, यानी कि ए से बी, ऐसे ए टू सी और बी टू सी, इस साइड में इन दो पॉइंट्स के बीच में जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से सामने वाली वर्टेक्स पर हम एक लाइन सेगमेंट खींच रहे हैं, और ऐसा ही हम तीनों साइड्स के साथ करते हैं। वहाँ जहाँ पर ये तीनों लाइन सेगमेंट्स इंटरसेक्ट करते हैं, तो इसी इंटरसेक्शन को सेंट्रोइड कहा जाता है। और इस ट्रायंगल के सेंट्रोइड को निकालने का फॉर्मूला है x1 प्लस x2 प्लस y3 x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3। तो ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन, किसी भी एक ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस दे दिए जाएंगे आपको, और पूछा जाएगा कि बताइए सेंट्रोइड
ऑफ अ ट्रायंगल, उसके कोऑर्डिनेट्स बताइए आप। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। अब ट्रायंगल के इन सेंटर की बात करते हैं। मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल है ABC, सेम उसी इसके जो वर्टिसेस हैं वो भी x1 y1, x2 y2 और x3 y3 हैं। ट्रायंगल का इन सेंटर क्या होता है, सबसे पहले इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो हमारे पास ट्रायंगल है ABC, इसके हमें वर्टिसेस दिए गए हैं। अब ये एंगल्स भी तो हैं यहाँ पर, एंगल B, एंगल A, एंगल C। अगर इस एंगल को दो पार्ट्स में हम बाइसेक्ट करें और एक लाइन सेगमेंट खींचे अपोजिट वाली साइड पर, बिल्कुल बराबर बराबर, बाइसेक्ट कर का मतलब होता है एंगल बाइसेक्टर का कि एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना। जहाँ पर ये लाइन सेगमेंट्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, इस पॉइंट को बोलते हैं इन सेंटर। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? इन सेंटर क्या होता है, कोई भी एक ट्रायंगल है ABC, इसके वर्टिसेस दिए गए हैं हमारे पास x1 y1, x2 y2 और x3 y3। अब इनके जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं वो उससे और सामने वाली जो साइड है ट्रायंगल की, वहाँ तक लाइन सेगमेंट्स खींचे जाते हैं तीनों साइड्स पर। तो जहाँ पर ये तीनों इंटरसेक्ट करते हैं उसे बोलते हैं इन सेंटर। सेंट्रोइड में क्या था, सेंट्रोइड में था मीडियन। मीडियन का जहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा था उसे बोलते थे सेंट्रोइड, और उसका फॉर्मूला क्या था, x1 प्लस y1 सॉरी x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3, वो कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला था। अब ऐसे ही अगर हम इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो क्या होगा। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पर, ए से और बी तक की जो दूरी है मान लीजिए वो है ए से बी से सी तक की जो दूरी है वो बी है, ए से सी तक की जो दूरी है वो है सी। तो कोऑर्डिनेट्स जो होंगे इन सेंटर के, उसका फॉर्मूला होगा x के लिए होगा ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन में a प्लस b प्लस c, और y कोऑर्डिनेट्स के लिए होगा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन में a प्लस b प्लस c। कोई भी ट्रायंगल है उसके हमें वर्टिसेस दिए हुए हैं, उसकी साइड्स दी हुई हैं कि साइड्स की कितनी दूरी है, तो हम इजीली उस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स ज्ञात कर सकते हैं, उसके इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स ज्ञात कर सकते हैं। सेंट्रोइड में ना इससे पहले समझाया था। तो इन सेंटर और सेंट्रोइड समझ में आ गया। अगला एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर निकल के आता है, वो है ट्रायंगल का एक्सो सेंटर्स, यानी कि एक्सटर्नल सेंटर्स। एक्स सेंटर भी कहते हैं या फिर एक्सटर्नल सेंटर्स भी कह सकते हैं। यहाँ पर एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, ABC है। अगर मैं ABC की जो लाइंस हैं, ये जो साइड्स हैं ट्रायंगल की, उसको मैं एक्सटेंड कर दूं और बाहर ना एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूं मैं, ठीक है, सर्कल्स ड्रा कर दिए। अब इन सर्कल्स की खासियत क्या है ये देखिए, कि जो एक्सटेंडेड लाइंस हैं, ये वाली जो एक्सटेंडेड लाइंस हैं, दो लाइन से तो ये एक्सटेंडेड लाइन से टच होना चाहिए, और जो मेन साइड है एक मेन साइड से टच होना चाहिए। ऐसे ही आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये ट्रायंगल के एक तो साइड से टच हो रहे हैं और दो एक्सटेंडेड साइड से टच हो रहे हैं, तीनों के तीनों सर्कल्स। अच्छा, इन तीनों सर्कल्स का जो सेंटर है इसी को एक्स सेंटर्स कहा जाता है, यानी कि एक्सटर्नल सेंटर्स कहा जाता है ट्रायंगल का। अब यहाँ पर तीन है हमारे पास, I1, I2 और I3। अच्छा, जो पॉइंट ABC है, ABC, इसके कोऑर्डिनेट्स अगर हम बोलें x1 y1, x2 y2 और x3 y3, तो इनसे निकलने वाले जो एक्सो सर्कल्स हैं, ये जो इन सर्कल्स का जो सेंटर है
उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने का ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आप एक बार वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, बहुत सिंपल है। आसान तरीका क्या है याद करने का, पहले वाले सर्कल में -a रहेगा, देखिए यहाँ पर, दूसरे वाले में -b रहेगा और तीसरे वाले में -c रहेगा। ये फॉर्मूला याद करिए। और इस टाइप के क्वेश्चंस आसान मतलब हमेशा पूछे जाते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ। एक्स सेंटर हमारा क्लियर हो गया, यहाँ पर इन सेंटर क्लियर हो गया, सेंट्रोइड क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल।